आइडियाबेटिक, अगर हम आइडियाबेटिक प्रोसेस में बात करते हैं तो इसको हम आइडियाबेटिक इंडेक्स के नाम से जानते हैं। कहीं कहीं जो है गामा को जो है ना वो रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट के नाम से भी लिखेगा, क्योंकि इसका जो रिलेशंस होता है वो CP/CB होता है। क्लियर है ना? तो कहीं कहीं जो है ये भी आपको बोल सकता है कि जो गामा होता है वो रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट होता है, CP/CB, है ना, वो भी सही है। लेकिन चूंकि हम लोग आइडियाबेटिक के प्रोसेस के फॉर्म में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग इसको नाम देते हैं आइडियाबेटिक इंडेक्स। क्या बोलते हैं हम लोग? आइडियाबेटिक इंडेक्स। यहाँ पे हम लोग इसको क्या बोलेंगे? आइडियाबेटिक इंडेक्स। ठीक है ना? तो कहने का मतलब है कि ये जो मेरा रिलेशंस है, अब इसको हमको रिप्रेजेंट करना है, किसके फॉर्म में करना है? तो आइडियल गैस इक्वेशंस के फॉर्म में करना है। ठीक है ना? देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा समझिए कैसे हम लोग प्रेजेंट करेंगे। तो कहने का मतलब कि पहला रिलेशन, यहाँ पे 3 रिलेशंस डिफाइंड होता है आइडियाबेटिक के लिए। ठीक है ना? जैसे ये सब के लिए तो एक एक रिलेशन ही डिफाइंड हुआ, यहाँ पे आइडियाबेटिक के लिए हम लोग 3 रिलेशन डिफाइन करेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिए कैसे। तो पहला रिलेशन तो आपका यहीं से निकल के आएगा कि PV पे पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर एक कांस्टेंट है इक्वल टू, मतलब क्या? दोनों स्टेट में इक्वल होगा। कहने का मतलब क्या कि P1 V1 पे पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 पे पावर गामा। पहला इक्वेशन तो आपको ये मिल सकता है, यहाँ से इसको यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। क्लियर है ना? दूसरा इक्वेशन हमको क्या मिलेगा? देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, समझिए, थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए। उस इक्वेशंस को हम डिफाइन करना चाह रहे हैं, जो इसका 2 और इक्वेशन डिफाइन होगा वो कहां से आएगा, उस इक्वेशंस को हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। क्लियर है ना? देखिए ध्यान दीजिए, कहने का मतलब है कि ए रिलेशंस तो हम लोग जानते ही हैं, हम ये रिलेशंस को आपको प्रूव भी करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, सेमेस्टर के लिए, कि ए रिलेशंस जो है वो बार बार पूछता भी है ना? तो आप इसको डिराइव करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे आपको समझना है कि आइडियाबेटिक का रिलेशंस होता है आइडियल गैस के लिए। ठीक है ना? तो ए जो है इसको हम लिख सकते हैं कि PV पे पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना? ये तो मेरा आइडियल गैस इक्वेशंस हो गया आइडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। जो हम लोग को जनरल आइडियल गैस इक्वेशंस होता है ना? आइडियल गैस इक्वेशन फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशंस क्या जानते हैं कि PV इज इक्वल टू mRT। क्लियर है ना? अगर हम यहाँ पे P इज इक्वल टू लिखना चाहें तो क्या मिलेगा? तो P इज इक्वल टू मिलेगा हमको mRT अपॉन क्या? V। क्लियर है ना? इससे नो ऐसे देखिए हम करना ना क्या चाह रहे हैं, है ना? ए रिलेशन हमको प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में आ गया है ना? यहाँ पे हमको टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच भी रिलेशंस डिफाइन कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि P को हटा रहे हैं, है ना? ये जो P है इस P को हटा रहे हैं और हम किसके फॉर्म में लाना चाह रहे हैं? V के फॉर्म में लाना चाह रहे हैं। तो समझिए कैसे, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। तो कहने का मतलब है कि यहां से हम आपको ये बोल सकते हैं कि P इज इक्वल टू मेरा क्या आ गया, है ना? P इज इक्वल टू आ गया mRT अपॉन V, है ना? अब इस इक्वेशंस को हम यहाँ पुट कर सकते हैं, P का वैल्यू कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि आइडियाबेटिक के लिए जो रिलेशंस होता है PV पे पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो P के जगह पे हम mRT/V लिख सकते हैं, श्योर लिख सकते हैं। तो ये हम लिख सकते हैं mRT अपॉन V P के जगह पे और इनटू V पे पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर है? अब जो यहां से पॉइंट हमको समझ में आ रहा है कि मेरा M और R क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो ये कांस्टेंट के साइड हम ला सकते हैं ना? तो हमको क्या मिल जाएगा? और V अगर ऊपर चला जाए तो V पे पावर -1 इंटू V पे पावर गामा इज इक्वल टू C, और यहां से आपका डिवाइड हो जाएगा M इंटू R, और M R भी कांस्टेंट है। तो ये फिर से टोटल वैल्यू क्या मिलेगा? कांस्टेंट मिलेगा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं, है ना, ऊपर एक T भी बचेगा आपका, यहाँ पे एक T भी बचेगा। कहने का मतलब क्या है कि गामा, है ना, इंटू टी ये ऊपर चला जाएगा तो V पे पावर -1, T तो रहेगा ही क्योंकि M R को हम हटा रहे हैं, और V पे पावर गामा पहले से है। अब देखिए आपका सेम बेस पे पावर क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। ये तो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो कहने का मतलब है कि T को अगर हम पहले ले लें तो T और V पे पावर कितना? तो -1 और प्लस गामा, मतलब क्या? गामा -1 लिख सकते हैं। इससे नो
दैट इज इक्वल टू कितना, कांस्टेंट, क्योंकि ये सारा वैल्यू क्या मिलेगा हमको, कांस्टेंट मिलेगा, है ना। तो कहने का मतलब t इंटू वी पे पावर -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट अगर आ गया तो इसको हम लिख सकते हैं t1, इसको हम लिख सकते हैं t1 v1 पे पावर गामा -1 इज इक्वल टू t2 v2 पे पावर गामा -1, ठीक है ना। t1 v1 पे पावर गामा -1, t2 v2 पे पावर गामा -1। तो कहने का मतलब है कि ये मेरा इस तरह से दूसरा इक्वेशन डिफाइंड हो गया। हम क्या आपको बोल रहे थे कि एक इक्वेशन P1 V1 मतलब प्रेशर और वॉल्यूम के बीच निकालें, दूसरा किसके बीच निकालें, तो हम टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच निकालें, तीसरा जो है वो हम प्रेशर और टेम्परेचर के बीच भी निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना। तो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच कैसे निकालेंगे, इसको ध्यान दीजिए, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए, है ना। तो अगर हम फ्रॉम इक्वेशन 1 से बात करें, अगर हम बात करें कि फ्रॉम इक्वेशन 1, तो हम क्या बोल सकते हैं कि P1 V1 पे पावर गामा, P1 V1 पे पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 पे पावर गामा। अब यहां से अगर V1 बाई V2 हम निकालना चाहें, V1 बाई V2 निकालना चाहें, है ना। हम V1 बाई V2 ही क्यों निकाल रहे हैं, P1 बाई P2 पहले क्यों नहीं निकाल रहे हैं, है ना, क्योंकि हम दोनों को इक्वेट करेंगे तो यहाँ भी V है और यहाँ भी V है ना। तो V1 बाई V2 इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, तो ये इधर आ गया, तो ये हमको मिलेगा P2 बाई P1 पे पावर, ए V1 बाई V2 पे पावर क्या गामा होगा ना, गामा इस पे भी गामा इस पे भी, और इधर आ जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर इसको हम ऐसे लिखें तो हम लिख सकते हैं कि P1 है ना V1 बाई V2 पे पावर गामा इज इक्वल टू P2 बाई P1। क्लियर। इसी को हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, है ना, कि अगर हम यहाँ पे V1 बाई V2 लिखेंगे तो ये जो गामा है, दिस इज मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, कि ये क्या हो जाएगा, 1 बाई गामा हो जाएगा। क्लियर है ना। तो कहने का मतलब है कि यहाँ से हमको मिलेगा कि V1 बाई V2 इज इक्वल टू, है ना, P2 बाई P1 पे पावर 1 बाई गामा। क्लियर। अब इसको जो है हम एक अलग इक्वेशंस मान लेते हैं, है ना, कोई अलग इक्वेशंस आप मान लीजिए। क्लियर। मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3, है ना, और दूसरा इक्वेशन जो हम निकालेंगे वो इक्वेशन नंबर 2 से निकालेंगे। तो कहने का मतलब है कि हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या लिख सकते हैं, तो T1 V1 पे पावर गामा -1 इज इक्वल टू T2 V2 पे पावर गामा -1। अगर फिर से हम यहाँ V1 बाई V2 लिखे तो इधर लाइएगा V2 को, तो क्या हो जाएगा V1 बाई V2, और पावर इस पे भी गामा -1, इस पे भी गामा -1, तो गामा -1 इज इक्वल टू इधर क्या मिलेगा, तो T2 बाई T1 पे पावर कुछ भी नहीं। क्लियर है ना। लेकिन इसी को अगर V1 बाई V2 लिखे तो क्या हो जाएगा, T2 बाई T1 पे पावर कितना, 1 बाई गामा -1। क्लियर है। अब मान लीजिए कि एक कुछ अलग इक्वेशंस हो गया, सपोज दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 4, है ना। अब इक्वेशंस 3 और 4 से, इक्वेशंस 3 और 4 से हम एक रिलेशंस निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि मेरा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल है V1 बाई V2, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्लियर है ना। तो कहने का मतलब है कि हम लिख सकते हैं इक्वेशन 3 और 4 से, क्या लिख सकते हैं बताइए। तो इक्वेशंस 3 और 4 फ्रॉम इक्वेशन 3 और 4, 3 और 4 से हम क्या लिख सकते हैं, तो चूंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल होगा। मतलब क्या, अगर हम 4 से उठाएं तो हम बोल सकते हैं कि T2 बाई T1 पे पावर गामा -1 इज इक्वल टू P2 बाई P1 इज इक्वल टू P2 बाई P1 पे पावर कितना है उधर आपका देखिए 1 बाई गामा। क्लियर है ना। अब अगर T2 बाई T1 लिखेंगे तो क्या मिलेगा, तो ये 3 इक्वेशंस जो है वो आपको ध्यान में रखना है ऑलवेज, है ना, तभी जा करके जो है आप क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, है ना, अदरवाइज क्या होगा, आपको प्रॉब्लम्स होगा। क्लियर है। तो ये 3 इक्वेशंस आपको आडियाबेटिक प्रोसेस के लिए ध्यान में रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
सिमिलरली जो लास्ट प्रोसेस होता है मेरा दैट इज पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। लास्ट प्रोसेस मेरा कौन सा होता है, पांचवा प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, दैट इज पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, दैट इज पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, है ना। हम क्या बोले कि जिस तरह हम आइडियाबेटिक को डिटेल्स में हम आपको स्टेटमेंट लिखाएंगे जब हम वर्क ट्रांसफर पढ़ाएंगे उस समय, उसी समय हम पॉलीट्रॉपिक के बारे में भी डिटेल्स में वहां पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। आइडियाबेटिक के केस में जो है वो हीट ट्रांसफर नहीं होता है और पी पे पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट एक रिलेशंस होता है, क्लियर है ना। सेम यहाँ पे भी ये दोनों सिमिलर टाइप का प्रोसेस होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए भी एक आइडियल गैस इक्वेशंस होता है। हम आइडियाबेटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर 0 होता है, यहाँ पे हीट ट्रांसफर नहीं होता है, क्लियर ना। लेकिन यहाँ पे हीट ट्रांसफर होता है पॉलीट्रॉपिक में, है ना। तो कहने का मतलब है कि हीट ट्रांसफर नॉट इक्वल टू 0, कुछ ना कुछ हीट ट्रांसफर होगा, क्लियर। दूसरा कि हम जब पॉलीट्रॉपिक की बात करते हैं तो एक रिलेशन डिफाइन होता है पीवी पे पावर एन, पीवी पे पावर गामा जो है आइडियाबेटिक के लिए और पॉलीट्रॉपिक के लिए पीवी पे पावर एन इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये एक आइडियल गैस इक्वेशंस डिफाइंड होता है फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि P और V तो आप समझ रहे हैं प्रेशर एंड वॉल्यूम। जिस तरह से आपका आइडियाबेटिक में गामा आइडियाबेटिक इंडेक्स था, यहाँ पे हम N को जो है क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। क्या हम बोलते हैं, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, क्लियर है ना। तो ये जो N होता है दिस इज पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, N का जो होता है दिस इज पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, क्लियर है ना। अब क्या है कि जिस तरह से आपको आइडियाबेटिक के केस में 3 रिलेशंस डिफाइंड हुआ था, उसी तरह से पॉलीट्रॉपिक के केस में भी 3 रिलेशंस डिफाइंड होगा। देखिए सारा चीज सेम है, सिर्फ गामा की जगह पे क्या है, एन है। तो आप चाहें तो जिस तरह से हम इसको डेरिवेशन करके एक्सप्लेन करके थोड़ा सा डिराइव करके रिलेशंस निकाले थे, उसी तरह से आप इसको भी डिराइव करके रिलेशन निकाल सकते हैं, है ना, अगर आप चाहते हैं तो। और नहीं तो आप एक काम करें कि सिर्फ जहां पे गामा था वहां पे एन हो गया है, तो जहां जहां आपका गामा का वैल्यू है वहां वहां आप क्या कर दें, एन कर दें, रिलेशंस क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये आप अगर करना चाहें तो घर पे आप कीजिएगा, है ना, टेस्ट करने की कोशिश कीजिएगा तो देखना चाहिएगा कि अगर आ रहा है रिलेशन सेम कि नहीं आ रहा है, तो आप घर पे करिएगा वर्कआउट। यहाँ पे हम डायरेक्ट आपको रिलेशंस लिख देते हैं, है ना। तो इसका भी 3 रिलेशंस डिफाइंड होगा सिमिलरली इसी की तरह। पहला रिलेशंस क्या होगा, तो आपका पहला हो जाएगा P1 V1 पे पावर n इज इक्वल टू P2 V2 पे पावर n। दूसरा आपका क्या डिफाइन हो जाएगा, तो P की जगह पे T1 V1 पे पावर n-1 पे पावर n-1 इज इक्वल टू T2 V2 पे पावर n-1। तीसरा रिलेशंस क्या डिफाइन हो जाएगा, तो T2 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई P1 पे पावर n-1 अपॉन n। तो यहाँ भी 3 रिलेशंस आपको डिफाइंड होगा फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, क्लियर है ना। तो ये हम आपको क्या है कि सारे प्रोसेस के लिए हम आपको रिलेशंस, है ना, जो आइडियल गैस इक्वेशंस का जो रिलेशंस होता है डिफरेंट प्रोसेस में, वो हम आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिए, है ना। नेक्स्ट टॉपिक में जो है ना, नेक्स्ट क्लास में हम आपको जो हीट ट्रांसफर है वो डिफरेंट प्रोसेस में कैसे करेगा, है ना, बाय द हेल्प ऑफ जनरलाइज्ड इक्वेशन से हम लोग अलग अलग प्रोसेस के लिए वहां पे निकालेंगे, है ना, इक्वेशन फॉर डिफरेंट प्रोसेस। तो अगला हेडिंग हम लोग बात करेंगे कि हीट ट्रांसफर फॉर वेरियस प्रोसेस का मतलब वही 5 प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर, आइडियाबेटिक और पॉलीट्रॉपिक, ठीक है ना। तो आज यहीं तक रखने देते हैं, बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, है ना। दैट्स ऑल, ओके।